हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी बसंत से चैप्टर नंबर 4 है, चाँद से थोड़ी सी गप्पें। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? उत्तर में लिखेंगे, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चाँद तारों से जुड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? उत्तर में लिखेंगे, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की यह कहना चाहती है कि उसे पता है कि चाँद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे आशय बताना आपको। वाक्य दे रखा है, या मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इसका आशय इस प्रकार से है, कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह प्रस्तुत पंक्ति द्वारा यह कहना चाहते हैं कि उसे पता है कि चाँद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कवि ने चाँद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। दिन, कारण, पूर्णिमा और अष्टमी। उत्तर में आप लोग लिखेंगे इसमें, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, अर्थात चाँद की गोलाई थोड़ी तिरछी है, यानी पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन बाकी हैं। कवि की उपर्युक्त पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि ने चाँद से गप्पे अष्टमी के दिन लगाई होगी। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें पूछा जा रहा है कि नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब व तस्वीर है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता में अंतिम हिस्से में चाँद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर के दिखाओ। जैसे कि उत्तर में लिखेंगे हम लोग, गोल, तिरछे, बिल्कुल। इस प्रकार आप उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है भाषा से। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है, चाँद संज्ञा है, चाँदनी रात से में चाँदनी विशेषण है। यहाँ बोल रहा है चाँद संज्ञा है, चाँदनी रात में चाँदनी जो है ये शब्द विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन जा रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो, जैसे कि गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। उत्तर में लिखेंगे, एक तरफ आप लिख लीजिएगा विशेषण शब्द, एक तरफ आप प्रत्यय लिख लीजिएगा। एक और संज्ञा शब्द इधर साइड में लिख लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे गुलाबी शब्द का प्रयोग, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या बना था? गुलाबी। और इसमें एक और संज्ञा अगर निकालेंगे तो गुलाबी साड़ी हो जाएगी, ठीक है। मखमली में ई प्रत्यय है, एक और संज्ञा से बनने वाला शब्द हो जाएगा मखमली कालीन, ठीक है। आगे देखते हैं, कीमती में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो इसका बनने वाला शब्द हो जाएगा कीमती वस्त्र। उसी प्रकार से ठंडी में ई प्रत्यय है तो ये हो जाएगा ठंडी हवा। जंगली में ई प्रत्यय है, ये हो जाएगा जंगली जानवर। कश्मीरी में ई प्रत्यय है तो ये हो जाएगा कश्मीरी पोशाक। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है, गोल मटोल गोरा चिट्ठा कविता में आए
शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्ठा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार शब्द युग्म सोचकर लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग करें। उत्तर में लिखेंगे मेल जोल। जैसे कि गोल मटोल से बना, उसी प्रकार से आप एक शब्द बना सकते हैं जिसको कह सकते हैं मेल जोल। अब इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से होगा। इसमें लिखेंगे हम लोग, हमें सबसे मेल जोल बनाकर रखना चाहिए। दूसरा, अच्छा बुरा। इसका वाक्य प्रयोग में लिखेंगे, बच्चों को अपने अपने अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है आजकल। आजकल से बनने वाला वाक्य है, आजकल महंगाई बढ़ गई है। और चौथा शब्द है सुख दुख। सुख दुख से बनने वाला वाक्य है, सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं। पहला तो गोलाकार, दूसरा है गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हों। उत्तर है वर। पहला उत्तर है वर। लता के लिए एक सुयोग्य वर यानी दूल्हा की तलाश है। दूसरा, भगवान वरुण ने लकड़हारे को 3 वर यानी कि वरदान मांगने के लिए कहा। यानी कि एक वर के 2 अर्थ हो सकते हैं। जैसे कि पहले वर का अर्थ यहाँ पे दूल्हा था, दूसरे वर का अर्थ यहाँ पे वरदान मांगना। उसी प्रकार से दूसरा देखते अर्थ। अर्थ का 2 शब्द होता है। पहला है आपका वाक्य में प्रयोग में समझेंगे इसको। इसमें कह रहा है कि अर्थ यानी कि इसका अर्थ है धन। धन प्राप्ति के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखेंगे। इसमें कह रहा है काव्य पंक्ति का अर्थ यानी मतलब स्पष्ट कीजिए। एक तो आपका अर्थ मतलब होता है कि यहाँ पे मतलब, एक अर्थ का मतलब होता है धन, यानी कि 2 शब्द हो सकते हैं अर्थ का। तीसरा यहाँ पे कनक शब्द। कनक शब्द की बात करते हैं तो इसका वाक्य में प्रयोग में देखेंगे। पहली बात, कनक का अर्थ क्या होता है? इस वर्ष कनक यानी गेहूं की खेती अच्छी हुई है। कनक का अर्थ क्या होता है? गेहूं होता है। दूसरा, इस वर्ष सीमा ने कनक सोने के कंगन बनवाए। तो एक कनक का अर्थ यहाँ पे देखा आपने गेहूं होता है, दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों का वाक्य में प्रयोग किया गया। अब प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि जो कि चूँकि हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाइए। उत्तर में लिखेंगे जो कि से बनने वाले 2 वाक्य। पहला वाक्य आपका इस प्रकार से, नीम का तेल जो कि गंध व स्वाद में कड़वा होता है, प्रथम श्रेणी का कीटाणुनाशक है। और दूसरा वाक्य इस प्रकार लिखेंगे, यह एक लड़के की कहानी है जिसका नाम मोहन है जो कि दिल्ली से आया है। यहाँ पे जो कि का प्रयोग हुआ है और ऊपर वाले भी शब्द में देखेंगे यहाँ पे भी जो कि का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से चूँकि से बनने वाले 2 वाक्य। पहला वाक्य अब लिखेंगे, चूँकि प्रश्न कठिन थे इसलिए मैं उत्तर नहीं लिख पाया। और दूसरा वाक्य लिखेंगे, चूँकि आज तेज़ बारिश थी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। अपने मन से भी ये वाक्य बना सकते हैं। तीसरा आपका शब्द है हालांकि। हालांकि से बनने वाला पहला वाक्य इसमें लिखेंगे, हालांकि आज बारिश तेज़ है फिर भी मुझे काम पर जाना ही होगा। दूसरा है, हालांकि मुझे तुम्हारा उत्तर पता है फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसमें कह रहा है गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। उत्तर में लिखेंगे गप का मतलब होता है बिना काम की बात। गपशप का मतलब होता है इधर उधर की बात। और गप्पबाजी का अर्थ होता है कुछ झूठी कुछ सच्ची बातें। यानी तीनों शब्द जो यहाँ पे दे रखे थे इनके अपने अलग अलग मतलब होते हैं। इन मतलब को यहाँ पे समझाया गया है। उसके बाद आप इस चैप्टर को अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।